बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ होती है आप सब हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। इस नई दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जी सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि रमज़ान की ये बाबरकत दिन और रातें हम सब के लिए रहमत मगफ़रत और बरकत का ज़रिया बन जाएं। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन। एक बात हमेशा याद रखें कि जब आप किसी को नेकी की तरफ बुलाते हैं और वो उस पर अमल करता है तो इसका सवाब आपको भी मिलता है। इसलिए अगर आपकी वजह से कोई नमाज़ पढ़ ले, कोई कुरान पाक पढ़ ले, कोई दरूद शरीफ पढ़ ले या कोई अल्लाह से दुआ मांग ले तो इंशाअल्लाह इसका अजर आपको भी मिलता रहेगा। इसलिए जितना हो सके नेकी को आगे फैलाएं और लोगों को अच्छे कामों की तरफ बुलाएं। रमज़ान अल मुबारक बहुत बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला नेकियों का अजर कई गुना बढ़ा देते हैं। एक छोटी सी नेकी भी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी बन जाती है। इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, सदका दें, दुआ करें और अल्लाह को याद करें। ये महीना हमें अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन मौका देता है। इस रमज़ान में वो बाबरकत रात भी आती है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। ये वो रात है जो हज़ारों महीनों से बेहतर है। इसलिए इन आखिरी दिनों और रातों को ज़ाया ना करें, बल्कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, दुआ करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करें, तरावियाँ पढ़ें और अगर हो सके तो रात को थोड़ा सा वक्त निकाल कर तहज्जुद की नमाज भी अदा करें। जब इंसान रात के वक्त अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ ज़रूर सुनते हैं। अपनी ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्तग़फ़ार भी ज़्यादा पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। कुरान पाक की तिलावत भी रोज़ाना करने की कोशिश करें, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना पढ़ें लेकिन रोज़ाना कुरान के साथ वक्त ज़रूर गुजारें क्योंकि कुरान दिल को सुकून देता है, इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। एक बहुत खूबसूरत और आसान दुआ भी ज़्यादा पढ़ें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। इसका मतलब है ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। ये दुआ ख़ास तौर पर इन मुबारक रातों में ज़्यादा पढ़नी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी और कबूलियत वाली दुआ है। कोशिश करें कि सुबह और शाम के अज़कार भी पढ़ें क्योंकि ये अज़कार इंसान के लिए हिफाजत का ज़रिया बनते हैं और इंसान को सुकून और बरकत देते हैं। जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे को याद करते हैं। अपने घर में एक छोटा सा नमाज कॉर्नर भी बना लें। अगर ज़्यादा सजावट ना भी हो तो कोई मसला नहीं, एक जाए नमाज बिछा लें और वहाँ आराम से बैठकर कुरान पाक पढ़ें और दुआ करें। आप चाहें तो एक तकिया भी रख सकते हैं ताकि आराम से टेक लगाकर तिलावत कर सकें। इन दिनों में कोशिश करें कि फ़जूल बातों और फ़जूल कामों से बचें और अपना ज़्यादा वक्त इबादत और दुआ में गुजारें। जितना ज़्यादा इंसान अल्लाह के करीब होता है उतना ही इसके दिल को सुकून मिलता है। और आखिर में आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से एक खूबसूरत दुआ मांगते हैं। या अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें अपनी रहमतों से नवाज दे। या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, हमारे घरों में बरकतें अता फरमा। आमीन। या अल्लाह हमें सेहत, ईमान और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिम की हिफाजत फरमा और सब की मुश्किलात आसान फरमा। या अल्लाह हमें बार बार रमज़ान नसीब फरमा और हमें हमेशा अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। और आखिरात की भलाई अता फरमा और हमेशा अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, उन्हें सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फरमा और इनके तमाम परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमा। या अल्लाह जितनी भी बहनें और भाई ये वीडियो देख रहे हैं उन सब की जायज़ दुआ कबूल फरमा। जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो मुश्किल में हैं उनकी मुश्किलात आसान फरमा। या अल्लाह जिन बहनों की अभी तक शादी नहीं हुई उनके लिए अच्छे और नेक रिश्तों के दरवाज़े खोल दे और जिन बहनों की औलाद नहीं है उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा। आमीन। या अल्लाह हमें नज़र, बद, हासिद और जादू और हर किस्म की बुराई से महफूज रख। या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून अता फरमा और हमेशा अपने
ذکر میں مشغول رکھ۔ یا اللہ ہمیں بار بار رمضان نصیب فرما اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جس نے بھی دل سے آمین کہا اس کی دعا بھی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی دل سے آمین ضرور کہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری دعائیں اور عبادت کے چند خاص لمحات۔ دل سے آمین کہیں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ عطا فرمائے۔